आई एम रियली सॉरी सिकंदर भाई, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मगर तुम तो कह रही थी कि अजमत जो है वो आसिया से प्यार नहीं करती। अजमत तो नहीं करता, मगर आसिया अजमत से बहुत प्यार करती है। आसिया की परवरिश एक आलिम दीन के ज़ेरे सर हुई है। अब तो वो अजमत के बजाय किसी और पर निगाह डालने को गुनाह और अजमत के इश्क को इबादत समझती है। उसका कहना यह है कि इश्क अल्लाह से हो या उसके बंदे से, उसमें शराकत नहीं होनी चाहिए। तो क्या वो और आसिया शादी कर लेंगे? पता नहीं अजमत आसिया से शादी करेगा या नहीं, ये तो नहीं जानती मैं, मगर इतना पता है कि आसिया सारी जिंदगी अजमत का इंतजार करेगी। आप बैठे ना, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। कितना अकड़ अकड़ के चलती थी तुम मेरे सामने, याद है कितना अकड़ अकड़ के चलती थी ये मेरे सामने, और अब देखो इसे, सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी। एक छोटी सी बात बतानी है मैंने तुम्हें, और वो सुन के ना तुम्हारे चेहरे का रंग एकदम उड़ जाएगा, लेकिन मैं बहुत एंजॉय करूंगी। तुम जैसे नासूर से पीछा छुड़वा के सारी तकलीफें मेरी खत्म हो गई। बहुत खुश हूँ मैं आजकल। इसे बताओ कितनी खुश हूँ मैं आजकल। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, गुनाह कितने बड़ी सजा, मत मुझसे दूर हो जाओ। मैं गुनहगार हूँ, दूर हो आप लोग मुझसे। संभालो बेटा अपने आप को। मैं अल्लाह से माफी मांग रही हूँ, सिर्फ अल्लाह मुझे माफ कर सकता है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे को होश करो बेटा, होश में आओ। इसे हमें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था यहाँ। सही कह रही हो। चलो इस तरह अंदर छोड़ना ठीक नहीं है। इसे अंदर ले जाते हैं। चलो सानिया, ये देखो मैं क्या लाया। ये मैं लाया हूँ हमारे आने वाले नन्हे मुन्ने मेहमान के लिए तोहफा। अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। हाँ वक्त तो पड़ा है, लेकिन बाजार गया था मैं काम से, तो खिलौने की दुकान के सामने से गुजर रहा था, देखा कुछ माँ बाप अपने बच्चों को खिलौना दिला रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी इसके लिए कुछ ले लेता हूँ। अच्छा वो मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? हम दोनों इनाम चाचा के घर शिफ्ट हो जाते हैं। अब्बू के घर? मगर क्यों? देखो अच्छा है ना, वहां हम दोनों अपनी मर्जी से रहेंगे। लेकिन हम ताया ताई जान को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? देखो ये जो अम्मी का तुमसे रवैया है ये अब मुझसे देखा नहीं जाता। पहले की बात और थी, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ताई जान मुझ पर कोई सख्ती नहीं करती, वो तो बहुत अच्छी है मेरे साथ। ये तुम्हारा ज़र्फ है कि तुम कुछ कहती नहीं। क्या मुझे दिखता नहीं है कि किस तरह से तुम पूरे घर का झाड़ू लगाती हो, बर्तन धोती हो, खाना पकाती हो, सबके कपड़े धोती हो। देखो पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुम्हें आराम करना चाहिए, अपने खाने पीने और दवाओं का ख्याल रखना चाहिए, और अम्मी के रहते हुए तुम ये सब नहीं कर सकते। लेकिन हम ताया ताई जान को क्या जवाब देंगे कि हम क्यों जा रहे हैं? वो तुम फिक्र मत करो, मैं अब्बू को राजी कर लूंगा, उनसे बात कर लूंगा। लेकिन बेहतर यही है कि हम वहां शिफ्ट हो जाए। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी तुम कोई आने वाला बच्चा है बस। मेरा ख्याल है हमें देर नहीं करनी चाहिए मलिहा, ये सब कुछ इफ़त के लिए बहुत जरूरी है। मगर महविश, उसकी कंडीशन, इस कंडीशन में क्या निकाह मुनासिब है? देखो इफ़त टूट चुकी है, इस हादसे से पूरी तरह से टूट चुकी है। उसको ऐसा लगता है कि उसने फैसल को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उसके सारे अरमान, सारी खुशियां टूट के बिखर गई हैं। देखो ये निकाह हो जाएगा तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा।
और जब तक वो सही नहीं हो जाती ना, फैसल को उसके साथ रह के उसका ख्याल करना होगा। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इफ़त के लिए। मेरा ख्याल है तुम इसके लिए इफ़त को ज़हनी तौर पे तैयार करो। मैं भी फैसल से बात करती हूँ, फिर हम निकाह की तैयारी करते हैं, निकाह खां और गवाहों को बुलाते हैं। क्या कहती हो तुम? इफ़त मेरी जान, तुम देखना, तुम बहुत जल्द बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी। ठीक? सजा मिली है मुझे, सजा। इफ़त, मैं तुम्हारा बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कराऊंगी। आखिर ये सारी दौलत, ये पैसा किसके लिए है? तुम्हारे लिए ना। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी मेरी जान। मुझे बद्दुआ लगी है, जानती हैं मुझे किसकी बद्दुआ लगी है? इस मारिया की। आप खुद देखें, फैसल को पाते पाते एक बार फिर से मैं उससे दूर हो गई। किसने कहा है तुम फैसल से दूर हो गई? तुम जानती हो, आज तुम्हारा फैसल से निकाह है। मेरा निकाह है इस कंडीशन में मामा? मामा, मुझे नहीं लगता इस वक्त ये मुनासिब। फैसल, हम दोनों ने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया बेटा। मामा प्लीज, इफ़त इस वक्त ऐसी कंडीशन में नहीं, कोई तकलीफ से गुजर रही है। हम लोग ये सब कुछ बाद में भी कर सकते हैं जब वो कंप्लीटली सेहतमंद हो जाए। नहीं मामा, मामा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन में नहीं, प्लीज। क्यों मेरी जान? फैसल कोई गैर नहीं है, हमारा अपना है, मेरी बहन का बेटा है। वो कोई गैर होता तो हम उसके बारे में सोचते। वो तो बिल्कुल मेरी औलाद की तरह है। तुम देखना, वो तुम्हें कितना खुश रखेगा। तुम बिल्कुल पहले की जैसी हो जाओगी, बिल्कुल ठीक। अच्छा चलो, बस अब रोना बंद करो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। देखो बेटा, ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि तुम दोनों के निकाह से उसका हौसला बढ़ेगा, वरना इस तरह तो वो मायूस होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी, बल्कि नफ्सियाती मरीज हो जाएगी। मामा वो तो पहले ही। निकाह होते ही हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा तो फैक्ट्री का क्या होगा? इस ऑफिस का बाकी मामलात कौन संभाले? उसके लिए मैनेजर हैं फैसल, और वैसे भी मुझे यकीन है कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। आप देखो, अगर जरूरत पड़ी फैक्ट्री के लिए तो मैं खुद चली जाऊंगी। मामा इस चीज की क्या गारंटी हो ठीक हो? आसिया, हाँ क्या हुआ, क्या बात है? वो अजमत का कुछ पता नहीं चल रहा है, उसे कॉल कर रही हूँ, उसका फोन भी बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा भी था कि डॉक्टर को दिखा दो, पर उसने मना कर दिया। तो उसने तुम्हें बताया नहीं था जाते हुए कि वो कहाँ जा रहा है? ये तो नहीं बताया मारिया, वो टूट चुका है, उसे अगर नहीं समेटा तो वो बिखर जाएगा। अच्छा सुनो, परेशान नहीं है, उस बारे में सोचते हैं। मेरे मालिक, मैं हर तरफ से मायूस होकर तेरे दर पर आया हूँ। क्या सही है क्या गलत, मैं इस वक्त ये फैसला करने से काहिल हूँ। या अल्लाह, तू जानता है मैं सानी से किस कदर मोहब्बत करता हूँ। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ तू हर चीज पर कादिर है। तू कहता मुमकिन हो जा तो मुमकिन हो जाता है। क्या मेरे मालिक, सानी को किसी भी तरह से मेरी झोली में डाल दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सानी चाहिए मुझे।
या सानी को मेरी झोली में डाल दे या फिर मुझे इस दुनिया से उठा ले। अस्मत खुद को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? उसे दुखों का खात्मा मौत लगती है, उसे जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मगर क्यों? अचानक क्या हो गया उसे? उसे लगता है सानिया बेवफा हो गई है, उसने उसे अपने दिल से निकाल दिया। बस यही बात उसे खाई जा रही है। अगर मेरा मानना है कि इंसान को हकीकत कबूल करनी चाहिए, इसी में उस इंसान का फायदा है। क्या तुम फैसल को अपने दिल से निकाल सकती हो? मैं फैसल को अपने दिल से नहीं निकाल पाई, फिर मैंने ये तस्लीम कर लिया है कि मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं। अज़मत ने भी दिल से तस्लीम कर लिया था कि सानिया के साथ उसके दिल का रिश्ता बाकी है, और इसी पर उसका हौसला कायम था। मगर सानिया ने उसका दिल तोड़ दिया। क्या था कि अगर वो झूठ बोलकर ही उसका दिल रख लेती, कम से कम उसकी उम्मीद तो कायम रहती। अज़मत अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहा है। और जब इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद करने में तुल जाए ना, तो किसी की नहीं सुनता। बस अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह पाक उस पर रहम करे। बैठो। देखो शौकत, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बशर्तिया भाईजान और भाभी को एतराज ना हो। अरे चाचा, अब्बू को क्या एतराज होगा? वो तो बल्कि खुश होंगे बात सुनकर, क्योंकि आपकी तरफ से काफी फिक्रमंद रहते हैं कि आप अकेले हैं, पता नहीं कैसे रहते होंगे। और मुझे और सानिया को ऐसा लगता है कि आपको हमारी जरूरत है। कहते तो तुम ठीक हो, घरेलू मसलों को एक औरत ही सही तरीके से समझ सकती है। तो बस फिर तय हो गया, कल ही मैं और सानिया आपके इस घर में शिफ्ट हो। भाई तुम पहले भाईजान और भाभी से मशवरा कर लो, उनसे इजाजत ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों मुझसे नाराज हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं अब्बू से इजाजत लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताऊंगा। सही है, तुम दोनों के यहाँ रहने से मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। ठीक, बस मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। बैठे बैठे बैठे। फैसल वल मोहम्मद हाशिम, आपका निकाह बीबी इफत बिन्त शाह जमान के साथ 20 लाख रुपए हक मेहर के एवज पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बीबी, अगर किसी और को शिरकत नहीं करना है तो मैं इस नेक काम का आगाज करता हूँ। जी मौलवी साहब, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। बीबी इफत बिन्त शाह जमान, आपका निकाह फैसल वल मोहम्मद हाशिम के साथ 20 लाख रुपए हक मेहर के एवज निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बीबी इफत बिन्त शाह जमान, आपका निकाह फैसल वल मोहम्मद हाशिम के साथ 20 लाख रुपए हक मेहर के एवज निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बीबी इफत बिन्त शाह जमान, आपका निकाह फैसल वल मोहम्मद हाशिम के साथ 20 लाख रुपए हक मेहर के एवज निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।
मुबारक मुबारक। फैसल वाल मोहम्मद हाशिम, आपका निकाह बीबी इफत बिन्त शाह जमान के साथ 20 लाख रुपए अकमेर के एवज पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। फैसल वाल मोहम्मद हाशिम, आपका निकाह बीबी इफत बिन्त शाह जमान के साथ मुबलिक 20 लाख रुपए अकमेर के एवज पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। फैसल वाल मोहम्मद हाशिम, आपका निकाह बीबी इफत बिन्त शाह जमान के साथ मुबलिक 20 लाख रुपए अकमेर के एवज पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। सानिया, वो मैंने नाम चचा से बात की थी तो उन्हें कोई एतराज नहीं है कि हम उनके साथ रहें। शौकत, मुझे ये सब मुनासिब नहीं लग रहा। क्या मुनासिब नहीं लगेगा? ताया ताई जान उन सबके दिलों पर क्या गुजरेगी? ताई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्या आप उनकी नजरों से दूर हो, और ताया जान को भी अच्छा नहीं लगेगा। सब यही समझेंगे ये सब मेरी वजह से हो रहा है। देखो, तुम ना बहुत सीधी हो। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ, और तुम अम्मी को नहीं जानती हो क्या? वो कभी भी तुम्हें तंग करना नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरी माँ है। जब मेरी तुमसे शादी हुई और मैं मारिया का बदला तुमसे ले रहा था, तुमसे नफरत करता था, तो उनका फर्ज था कि वो मुझे समझाती। वो वक्त जैसा भी था गुजर गया। ताया जान और ताई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बड़ों का दिल दुखाना ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें उनकी फिक्र होगी। माँ की एक अपनी जगह है, एक मुकाम है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीवी की भी एक अपनी जगह है। मगर हमारा वहां रहना ठीक नहीं है, लोग बातें करेंगे। अब तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी, बस हम वहीं रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी रहे अम्मी अब्बू, उन्हें राजी करना मेरा काम। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस तरह तुम्हारी जिंदगी में शामिल होंगे। आओ, कैसा लगा? इस घर में मेरी अम्मी की खुशबू बसी हुई है, मेरे बचपन के दिन। अगर अफसोस कभी वापस नहीं आएंगे। बहुत खूबसूरत लम्हे थे। देखो, अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम यहाँ खुश रहो, अपनी मर्जी से जो दिल चाहे करो। सही है? जाओ, तुम अंदर जाओ। कहाँ जा रहे हैं? मैं बाजार तक जा रहा हूँ, कुछ लेकर आओ। मेहमानों के दरमियान से किसी लड़की को इशारा करके बुलाना ये कोई ठीक बात नहीं है। तो क्या समझेंगे? इशारा? मैंने तो कोई इशारा नहीं किया, गलत फहमी हुई है तुम्हें मेरा ख्याल। हाँ यार, वाकई मुझे गलत फहमी हुई है। शायद तुम्हारे हाथ में खुजली हो रही थी और मुझे लगा कि तुम मुझे इशारा कर रहे हो। मैं भी कितनी पागल हूं ना।
अरे तुम ही नहीं, सारी लड़कियां पागल होती हैं। सब ये समझती हैं कि सारे लड़के सिर्फ उन्हें ही देख। हाँ तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकती तुम। सानी, सानिया, आप आ गए? तुम किन ख्यालों में कोई हो? ऐसे ही बस। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए समोसा लाया, किचन से बर्तन लाता हूँ, ठीक है? नहीं आप रुके, मैं लेकर आती हूँ। ये आप रुके, मैं ये करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, ये सब छोड़ दो अब। मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे दोस्त बने, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का हाथ बटाएं, जो भी काम होगा मिलके करें। हाँ। मारिया, कहाँ जा रही हो? मैं जरा वकील से मिलने जा रही हूँ। एक वकील से मेरी बात हुई है। क्या तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है? महविश आंटी मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही और मुझे इस तरीके से खामोश बैठना ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मारिया, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर, वकील की फीस, ये सब कैसे अफोर्ड करोगी तुम? अब कुछ भी हो आसिया, मैं खामोश नहीं रहना चाहती। मुझे उस घमंडी औरत को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं सारी जिंदगी इस बात पर अफसोस नहीं करना चाहती कि अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया और मैंने उसे ज़ाया कर दिया। अच्छा, जो भी करो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, मैं चाहती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। ठीक है जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अजमत, दिन में देर तक सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जब जिंदगी में दिलचस्पी ना हो तो हर चीज बेमानी लगती है। जिंदगी बहुत कीमती होती है और ये एक बार मिलती है, इसे जाया नहीं करना चाहिए। I'm sorry। किस लिए? हो, मैं आपके कहने पर डॉक्टर के पास नहीं गया। अजमत, मैं आपकी फिक्र करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप डॉक्टर को जाके दिखा दें। सारी रात सोचती रही कि किस तरह आपको समझाऊं। सानिया का गम जाता ही नहीं। भले जितनी भी भुलाने की कोशिश करूं, बहुत शिद्दत से याद आती है। मोहब्बत तो रोशनी देती है अजमत, बर्दाश्त सिखाती है। पता है आसिया, जमाने ने मेरे महबूब के बारे में सोचने पे मुझे गुनहगार बना दिया। अब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो गुनहगार बन जाऊंगा, लेकिन उसके बारे में ना सोचना मेरे इख्तियार में नहीं है। तुम्हें बताओ। मैं चाय गर्म करके लाती हूँ। मुबारक हो सारी।
किस बात के मुबारक? आखिरकार तुमने शौकत के दिल पर कब्जा कर ही लिया। हाँ सिकंदर बोल। हेलो फैसल, तुम कहाँ हो? घर में हूँ। अच्छा, तुम आ गए ना? सब खैरियत से सब हो गया? हाँ हाँ सब खैरियत से हो गया। फोन क्यों किया? यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों खैरियत? यार वो मैं मारिया के हवाले से एक अहम बात करना चाह रहा था। मारिया के हवाले से? सिकंदर क्या बात है, कुछ बताएगा? यार इस वक्त मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मारिया एक्चुअली हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे ड्रिप लगी हुई है। क्या हुआ उसे? चुप क्यों है, कुछ बोलेगा सिकंदर? डॉक्टर साहब वो कैसी हो? होश में आ गई है, ड्रिप लगी हुई है, अगर आप चाहें तो मिल सकते हैं। अचानक चलते चलते रास्ते में बेहोश हो गई। डॉक्टर साहब ऐसी कोई वजह? ऐसी कंडीशन में औरत को एनर्जेटिक दवाओं की और अच्छी ग़िज़ाओं की सख्त ज़रूरत होती है, और मेरा ख्याल है कि आपकी वाइफ इस बारे में गफलत बरत रही हैं। कैसी कंडीशन? मैं कुछ समझा नहीं। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उनका 3रा महीना चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नहीं अभी बताना, पता नहीं तुझे देख के वो क्या रिएक्शन करे। एक काम करता हूँ, मैं उसको अभी ड्रिप लगी है, जैसे ही ड्रिप खत्म होती है मैं उसे घर ड्रॉप करता हूँ, फिर तुम मेरे पास आ जाना मेरे घर पे, ठीक है? ओके। सिकंदर भाई, आप मुझे यहाँ लेकर आए और आपको कैसे पता चला? जिस एरिया में तुम बेहोश हुई थी मैं वहीं अपने दोस्त के घर से निकल रहा था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ, और पता नहीं ये कब खत्म होगी, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। टाइम लगेगा इसको, जैसे ही खत्म होता है तो मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। मैं दरअसल वकील के पास गई थी, वहां से जब बाहर निकली तो अचानक सर चकराया और बेहोश हो गई। डॉक्टर बोल रही कि आप बहुत कमजोर हो गई हैं, आप अपना ख्याल नहीं रखती। खैर जब तक ये खत्म होते हैं मैं आता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ये मैं क्या देख रही हूँ? हसमत, फिर बच्चे तुम आ गए? मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि अरे मेरी बच्चा, मैं तुमसे कब नाराज हूँ? माँ अपनी औलाद से कब नाराज रह सकती है? मैं तो उसी दिन सब कुछ भूल गई थी, परेशान थी तुम्हारे लिए। घर में और कोई नहीं है? नहीं, अकेली हूँ। सानिया और शौकत वो नहीं है यहाँ पे? क्या बताऊं बेटा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो औलादें उनको इसी तरह छोड़ के चली जाती हैं। शौकत ने भी यही किया है मेरे साथ। जब मैं यहाँ से गया था तो तब तो वो लोग थे यहाँ पे। शौकत ने तुम्हारे अब्बू से ये कह के इजाजत ली कि इनाम अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या मतलब? ये सब कुछ सानिया का किया धरा है। अरे उसी ने उसके कान भरे होंगे और उसे माँ से जुदा कर दिया। जब शौहर बीवियों को सर पे बिठा लेते हैं ना, तो फिर ऐसा ही होता है। कैसी है सानिया? खुश तो है वो? खुश? वो तो हवाओं में उड़ रही है। उसने अपने शौहर के दिलो दिमाग पे कब्जा करके उसे माँ से अलग कर दिया, और शौहर तो उस पर लट्टू हो चुका है बेटा। हम अकेले रह गए, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया तुम आकर। नहीं अम्मी, मैं यहाँ सिर्फ आपसे माफी मांगने आया था, मैं चला जाऊंगा। अजमत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है?
गला खराब है, थोड़ी खांसी है। लेकिन अजमत बेटा, अब मेरी बात मानो, अब आ ही गए हो तो मैं छोड़ के नहीं जाना। शौकत तो वैसे ही हमें अकेला छोड़ के चला गया। अजीब बात है, पिछली बार मैं यहाँ रुकना चाहता था मगर आप चाहती थी कि मैं चला जाऊँ, और इस बार मैं जाना चाहता हूँ तो आप रोक रहे हैं। अजमत, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं मैम, सॉरी मैम, अभी हम नहीं रुक सकते। खुदा हाफिज़। अब कैसा महसूस कर रही हो? बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये लो दूध पियो, ये पूरा खत्म करना है तुम्हें। वैसे मारिया, तुमने मुझे बहुत मायूस किया। तुम अब तक मुझे बेगाना समझती हो ना? नहीं आसिया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात। तुमने मुझे पता तक नहीं लगने दिया कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है। अगर मुझे पता होता मैं कभी भी तुम्हें अकेले नहीं जाने देती। तो शुक्र है कि सिकंदर साहब वहां मौजूद थे, वरना पता नहीं क्या होता तुम्हारे साथ। आसिया सच मानो, मैं नहीं जानती कि मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ। अच्छा वैसा है कि मुझे इजाजत है। नहीं नहीं सिकंदर भाई, आप आसिया चाय तो पिलाओ। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज चाय की कोई जरूरत नहीं, नेक्स्ट टाइम। सिकंदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्मत, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। मुबारक हो साहिब, किस बात की मुबारक? आखिरकार तुमने शौकत के दिल पर कब्जा कर ही लिया। वो तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आ गए। इसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। घर में और कौन कौन है? कोई नहीं। और अंकल और शौकत वो कहाँ? अब वो अपने दोस्तों से मिलने गए हैं और शौकत दुकान पर। मैं अंदर बैठ सकता हूँ? हाँ, मगर भाभी और देवर की हैसियत से जब चाहो तुम आ सकते। मैं तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूँ साहिब। आज के बाद तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। मेरी एक यही ख्वाहिश थी कि एक आखिरी बार तुम्हारे हाथ की चाय पी। मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? अंदर आ। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसी कोई बात होती तो कम से कम मारिया मुझे तो बताती। मेरा मतलब जब हमारी तलाक नहीं हुई थी। फैसल, हो सकता है कि उसने चुप के दूसरी शादी कर ली हो। वो ऐसा नहीं कर सकती सिकंदर, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। देखो फैसल, बहुत से लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान वक्त और हालात के हाथों मजबूर हो जाता है। बस कर दे सिकंदर, आज के बाद मारिया के बारे में ऐसी बात हरगिज मत करना। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक काम कर, मारिया कॉल कर। क्यों? उसे कॉल करके बता कि तुझे सब पता है, उस पर दबाव डाल और सब कुछ जानने की कोशिश कर। आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, हेलो। हेलो मारिया। मारिया, मुझे कुछ जानना था तुमसे। आज हॉस्पिटल में कुछ इंकशाफ हुआ है। स्पीकर ऑन कर, स्पीकर ऑन कर।
इंकशाफ? कैसा इंकशाफ? वो मारिया, हॉस्पिटल में मुझे इंकशाफ हुआ था कि तुम प्रेग्नेंट हो। बस हिम्मत नहीं हुई तुमसे पूछने की। हेलो मारिया, खामोश हो गई तुम तो। मारिया बस ये बताओ, क्या ये बात सच है? मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहती। मारिया ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ। आप सिकंदर भाई, आप मुझसे वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगे। मारिया तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये बच्चा मेरा और फैसल का ही है सिकंदर भाई। जब मैं फैसल के घर से निकाली गई थी तो मुझे खुद एक हफ्ते बाद पता चला। प्लीज प्लीज सिकंदर भाई, ये किसी को नहीं बताइएगा। मगर मारिया ये बात तुम छुपाना क्यों चाहती हो? सिकंदर भाई, मेरी पहली औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही छीन ली गई। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी इस औलाद पे कोई भी मुश्किल आए। प्लीज सिकंदर भाई, कुछ भी हो जाए ये बात किसी को नहीं बताइएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बच्चे के सहारे और इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ ना। अच्छा ठीक है मारिया, हम कल मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ। लेकिन मारिया भी मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की मां बनने वाली। तुम्हें उसे कबूल करना होगा। कभी कभी मेरी कब्र पर जरूर आ जाओ। अजमत, ऐसे मत बोलें अजमत, ये क्या बोल रहे हैं आप? तो ऐसी बातें मत करें अजमत। अजमत आंखें खोलें अजमत। अजमत, किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना।